क्वेश्चन है आगे। एक बार जो पीछे क्वेश्चन किया था आपने उसका एक बार टोटल जोड़ कर लेंगे। जैसे 125 आपकी परचेज थी, सेल थी, और 1335 आपकी परचेज थी, तो इसमें से लेस करके हमारा 210 माइनस का आएगा। इसको कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। तो इसमें अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक तो बिल्डिंग दे रखी है, रिटर्न डाउन वैल्यू 6 लाख है और 750 है। अब नीचे एडजस्टमेंट भी है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो आपने सीधा डिफरेंस लेना है कि 6 लाख का 7,50,000 हो गई आपकी बिल्डिंग, यानी परचेज हो गई। क्या हो गई? परचेज। ठीक है, तो नीचे अब इन्फॉर्मेशन है तो इसका भी अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? बिल्डिंग अकाउंट। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है कि बिल्डिंग की शुरू में वैल्यू आपको दे रखी है 6 लाख और एंड में वैल्यू दे रखी है 750, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि बिल्डिंग की कॉस्टिंग 1 लाख थी और 30,000 उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लग चुका है अब तक, और सोल्ड कितने में कर दिया? 60,000 में। और डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग फॉर द ईयर एंडेड कितना है? 50,000 दे रखा है। इसमें अब ध्यान में, जैसे हम ना दो दो डेप्रीशिएशन दे रखे हैं, तो हमें दे रखा है फॉर द ईयर वाला 50,000 ये दे रखा है आपको, और एक दे रखा है जो असेट्स के अंदर लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जब ये सिंगल अकाउंट बनता है ना बिल्डिंग अकाउंट, तो इसके अंदर हमेशा फॉर द ईयर वाला आता है या ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्शन आता है। इस डेप्शन का जो यूज ऊपर दे रखा है 30,000, ये केवल बुक वैल्यू निकालने के लिए करना है कि जैसे 1 लाख की कॉस्टिंग थी, 30,000 उसके ऊपर डेप्शन अब तक लग चुका है, यानी 70,000 उसकी बुक वैल्यू रह गई। और 70,000 का हमने कितने में सोल्ड कर दिया? 60,000 में सोल्ड कर दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी थी सीधा, यानी डेप्शन काटने के बाद थी वैल्यू। और यहाँ पे अगर देखो तो ये हमें कॉस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है? कॉस्ट। यानी स्टार्टिंग में जब परचेज की थी ना तब इतने की थी और इतना डेप्शन उस पर लग चुका है, यानी 70,000 आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। और 70,000 का हमने कितने में सोल्ड करा? 60,000 में सोल्ड करा, तो 10,000 का लॉस आएगा। और डेप्शन ये ड्यूरिंग द ईयर वाला आप लिखना। ठीक है, तो पहले एक बार अकाउंट बना लेते हैं। पहले बिल्डिंग अकाउंट बनाना है आपने। तो बिल्डिंग का शुरू का बैलेंस तो आपका 6 लाख दे रखा है, एंड वाला बैलेंस 7,50,000, ओपनिंग बैलेंस 2 में लिखना है, 2 बैलेंस ब्रो डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपका बाय में आएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे करके लिखना ताकि बीच में पॉइंट आ जाए। एक तो सबसे पहले आप डेप्रीशिएशन डालोगे, बाय डेप्रीशिएशन, और ये हमें जो नीचे वाला लेना 50,000 वाला, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम डालेंगे बाय बैंक। सेल इधर ही आती है, आपको मैंने बताया था सेल हमारी इधर आती है, और जो सेल की है वो हमने करी है 60,000 में, तो 60,000 सेल दिखा देना। फिर हम देखेंगे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो 1 लाख में से ना पहले आप क्या करेंगे, 30,000 को घटाएंगे ताकि आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी 70,000 रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी, और 70,000 का कितने में सोल्ड करा? 60,000 में सोल्ड करता, तो 10,000 का आपका क्या होगा? लॉस होगा। 1 लाख में से दोबारा बताओ 30 कटेगा, तो 70,000 उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको कितने में सोल्ड करा? 60,000 में सोल्ड करा, तो 10,000 का लॉस आएगा। तो बाय लॉस ऑन सेल, तो लॉस आपका हो गया 10,000 का। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल बन जाता है यहाँ पे 8,70,000। यहाँ भी डालेंगे 8,70,000 डालेंगे यहाँ पे। तो इसमें से फिर आप क्या करना, 6 लाख लेस कर देना, बाकी परचेज आ जाएगी। टू बैंक परचेज, तो परचेज आपकी आ गई इसमें 2,70,000 की परचेज आएगी। डिफरेंस है भी, ध्यान रखना, ऐड करके लेस करके। और इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ परचेज और सेल लेके जाएंगे। एक तो परचेज लेके जाएंगे, एक सेल लेके जाएंगे। डेप्रीशिएशन वगैरह, लॉस वगैरह ये ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं। कहाँ ऐड होते हैं? ऑपरेटिंग में। सिर्फ परचेज सेल आप इन्वेस्टिंग में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। एक तो दिखाएंगे हम परचेज ऑफ बिल्डिंग, और एक दिखाएंगे हम सेल ऑफ बिल्डिंग। तो परचेज बिल्डिंग की आपकी आ गई, कितनी निकाली आपने? 2,70,000। ये तो आप परचेज में दिखा देना, ब्रैकेट दिखाना साथ में। एक हम दिखाएंगे सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल कितनी दिखाओगे? 60,000 की सेल दिखा देना, ये सेल होगी। फिर आप टोटल कर देना, 2,10,000 किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। इसको कहेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 क्वेश्चन है, इसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है आपने, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन।
ईयर आपको देखो पहले इसमें साल उल्टे दे रखे हैं, 14, 15 ऐसे देखना, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट आपने देखो अभी ज़्यादा हो रही कम हो रही है, जैसे ज़्यादा है आपकी ना, तो अब इसमें कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है इसकी, तो सीधा ये परचेज मानी जाएगी। जैसे 8 लाख की 18 लाख हो गई, 8 लाख की कितनी हो गई 18 लाख, तो ये हमारी क्या बनेगी परचेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दे रखा है इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब ये देखिए 5 लाख की कितनी हो रही है 150 हो रही है, सेल मानी जाएगी। ज़्यादा तो परचेज है, कम है तो सेल है। उसके बाद फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी के नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, देखो ये आपके सामने है ना, यानी इसका मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी हमारी परचेज और सेल सही आएगी, तब हम लिखेंगे उसको, ठीक है। ये देखो मशीन की एडजस्टमेंट दे रखी है आपको नीचे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है गुडविल। अब गुडविल की देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखो 40,000 है ना, आपकी 120 हो गई है। पिछले जो पीछे ने कराया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने आपको कहा था कम हो तो रिटर्न ऑफ होता है, और ज़्यादा तो मैंने वहाँ छुड़वा दिया था। मैंने कहा था एक गुडविल है जो आगे हम दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं। देखो ज़्यादा है ना, 40 की कितनी हो रही 120, यानी 80,000 आपकी ज़्यादा हो रही है। इसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुडविल। कम हो तो रिटर्न ऑफ है, उसको तो हम ऑपरेटिंग में दिखाएंगे, ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। लेकिन ज़्यादा हो तो क्या होती है परचेज होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ से लेते हैं ऐड में हम सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। जैसे अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो हम सीधा इसमें डिफरेंस लेंगे कि 8 लाख की 18 लाख है, 10 लाख की हमने परचेज़ की है, 10 लाख की हमने क्या की है परचेज। तो अभी यहाँ दिखाएंगे सीधा कैश फ्लो फ्रॉम क्या बना रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसके अंदर दिखाएंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये और किसकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी मीको लिमिटेड की। तो सीधा हम परचेज दिखा देंगे इसके अंदर 10 लाख, परचेज में ब्रैकेट लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। कम हो तो सेल है, ज़्यादा हो तो परचेज है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी, देखो यहाँ पे 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 5 लाख की कितनी हो रही है 1,50,000, बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 22 है, तो 5 लाख की 150, तो 350 की ये हमारी सेल आएगी, कम हो रही है ना, तो बोलते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 3,50,000 ये प्लस में दिखाना, सेल में कैश आ रहा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। अब इसका अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का, तो बना लेते हैं पहले। तो ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा 2 में आता है, 2 बैलेंस ब्रो डाउन। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का हमें 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस बाय में थोड़ा नीचे करके दिखाएंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमें दे रखा है 6 लाख। फिर एक बार एडिशनल पढ़ लेते हैं, एडिशनल क्या दे रखी है इसके बारे में। ये दे रखा है इसके अंदर हमें एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्टिंग 50,000 थी, डेप्शन कितना लग गया 15,000, वो हमने सोल्ड कर दी 40,000 में। और डेप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है 55,000। अब बताना मैंने आपको कौन सा डेप्शन लिखने को कहा था, इसके अंदर कौन सा डेप्शन आता है जो ड्यूरिंग द ईयर वाला। ड्यूरिंग द ईयर कितना लगा आपका 55,000, इस डेप्रीशिएशन को आपने लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाय डेप्रीशिएशन यहाँ लेंगे 55,000, ये तो आपका डेप्शन आ गया। उसके बाद फिर हम लेंगे यहाँ बाय बैंक, जो सेल वैल्यू दिखाएंगे, सेल कितने में करी हमने, वो सेल है हमारे पास यहाँ पे 40,000 की, ये सेल दिखा दीजिए कि 40,000 की हमने क्या की है सेल की है बाय बैंक। बाय डेप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर वाला हो गया, बाय बैंक 40,000 की सेल। अभी देखना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हो, देखिए 50 की थी, 50 में डेप्शन कितना लगा 15,000 डेप्शन लग गया। तो अभी बताइए बुक वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, 15,000 में से 15,000 पहले घटा दो, यानी 35,000 आपकी बुक वैल्यू रहेगी। 35,000 का हमने कितने में सोल्ड करा 40,000 में सोल्ड कर दिया, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा 50,000 में से कितना लेस करोगे पहले 15,000, तो 35,000 आपकी बुक वैल्यू, और 35 का कितने में सोल्ड करा है 40,000 में सोल्ड करा है, तो ये सेल आएगी 40,000। पहले बाय बैंक सेल 40 दिखा दिया, प्रॉफिट आएगा आपका, तो प्रॉफिट इधर दिखा देंगे टू गेन ऑन सेल, गेन लिख सकते हो, प्रॉफिट लिख दो, 5,000 का प्रॉफिट आएगा। कैसे निकाला पता लग गया ना, 50,000 में से पहले 15 घटाया, 35,000 आपकी बुक वैल्यू आएगी, 35,000 का कितने में सोल्ड कर दिया 40 में सोल्ड कर दिया। अब आप उसको टोटल कर देंगे, यहाँ पे टोटल हमारा बन जाता है 6,95,000, यहाँ पे कितना आएगा 6,95,000। तो ये हमारी परचेज आ जाएगी टू बैंक, परचेज, और परचेज हमारी बनेगी 2,90,000 की परचेज आएगी।
अब इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा, एक तो सेल भी दिखानी है और परचेज भी दिखानी है। एक तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक दिखाएंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक तो परचेज आपकी तो निकली है 2,90,000, ये परचेज है, परचेज में ब्रैकेट लगाना, ठीक है। एक हमारी सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, सेल आपकी कितने की है 40,000 की, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना, ठीक है, सेल में सीधा ऐसे 40,000 दिखा देना। चलिए तो आपके पॉइंट पूरे हो गए। इन्वेस्टमेंट की तो कोई आपकी एडिशमेंट नहीं थी, सीधा मैंने परचेज ले ली, ज़्यादा था परचेज, कम है तो क्या ले ली, सेल ले ली। और सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, वो हमारा अकाउंट बन गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वहाँ से निकल के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है गुडविल का। गुडविल में बताया था मैंने आपको, जैसे अभी ज़्यादा हो रहा है, जैसे 40,000 की कितनी हो रही है 120, यानी 80,000 की परचेज होगी। अगर कम हो तो रिटर्न ऑफ होता है, वहाँ हम ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं अगर कुछ नहीं कहेगा तो, लेकिन ज़्यादा है तो क्या होती है, परचेज होती है। तो परचेज को यहाँ दिखाते हैं, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। तो परचेज हमारी होगी गुडविल की, वो हमारी निकल के आएगी 80,000 माइनस में। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था इसके अंदर जैसे परचेज हो फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट रिसीव्ड इसमें आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। तो अब इसमें हमारे डिविडेंड वगैरह निकलेंगे। तो जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर शेयर वगैरह के ऊपर तो डिविडेंड होता है, ठीक है। और जो ये आपका है इसके ऊपर जैसे इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है इसके बारे में। जैसे ये इन्वेस्टमेंट है, शेयर वगैरह में हमने पैसा लगा रखा है। अब इसका पॉइंट दिया हुआ कि 9% डिविडेंड हमें मिला है मीको लिमिटेड से, तो ये डिविडेंड रिसीव्ड है। डिविडेंड क्या है, रिसीव्ड है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, वो भी आपका यहाँ पे आएगा डिविडेंड रिसीव्ड। अब निकालना कैसे है इसको, और आपको कितना डिविडेंड मिला है, आपको 9% डिविडेंड मिला है। देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा ना किसके ऊपर आपने निकालना है, तो आपका जो स्टार्टिंग वाला बैलेंस होता है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट मीको लिमिटेड का स्टार्टिंग वाला बैलेंस कितना था 8 लाख, तो 8 लाख के ऊपर आपका निकलेगा ये इंटरेस्ट, 8 लाख का ऊपर सॉरी डिविडेंड निकलेगा। 8 लाख का आप क्या करोगे, जैसे 8 लाख आपको दिया हुआ है, तो 8 लाख का ना आप कितने परसेंट कर लेना, 9% कर लेना। तो 8 लाख का 9% जब करेंगे तो डिविडेंड रिसीव्ड हमारा आ जाएगा 8 लाख का 9%, तो 72,000, ये प्लस करना है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है, ऐड होगा क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड है। और एक हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी ऐसे करना, रेट आपको दे रखी देखो यहाँ पे, ये आपको रेट भी गिवन है 12% रेट दे रखी ना, तो उसमें आपने खुद निकालना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका खुद निकाल के देखना है। तो स्टार्टिंग वाला कुछ ना कहो तो स्टार्टिंग वाले बैलेंस पे कितना है आपका बैलेंस 5 लाख है ना, 5 लाख के ऊपर आप निकालेंगे, कितना निकालेंगे 12% करेंगे, तो 60,000 आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा। तो ये 60,000 आप इसको ले लेंगे यहाँ पे। ये आपके क्वेश्चन पॉइंट पूरे हो गए सारे। एक तो मैंने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाई थी माइनस में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, इनका डिविडेंड रिसीव्ड भी हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो गया, ठीक है। और दोनों मैंने स्टार्टिंग वाले बैलेंस पे निकाले, जो शुरू में बैलेंस था ना उस पर निकाल देना, कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा हो तो सेल ऑफ प्लांट मशीनरी होगी, वो मैंने अकाउंट बना के निकाली। परचेज भी आपकी यहाँ से निकली थी, सेल तो आपको दे रखी थी। उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल, तो गुडविल आपकी ज़्यादा हो रही तो क्या मानेंगे, परचेज मानेंगे। अब इसका टोटल कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हमारा बन जाता है 8,48,000 माइनस का, इसका रहेगा माइनस करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस वाले इसमें टोटल ज़्यादा है, प्लस वाले टोटल आपका कम है। इसको कहेंगे अब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, खाली इन्वेस्टिंग बनानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बस इतना ध्यान रखना। जिसकी एडजस्टमेंट हो ना, जैसे प्लान डेप्रिसिएशन वगैरह दे रखा हो या परचेज सेल दे रखी हो सेट्स की, तो उसका अकाउंट बनेगा, अकाउंट बना के उसके बाद उसके अंदर आप वो लेके जाओगे इन्वेस्टिंग में, जो भी लेके जाओगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो आज इतना ही करते हैं। तो आज मैंने आपको कराए हैं जो क्वेश्चन करने हैं आपने यार, वो करने 19 से शुरू करना है, 19, 20, 21, 22, ये चारों क्वेश्चन आप कर लेंगे आज। अच्छी तरह अकाउंट्स को बना के देखना, ठीक है, करके देखना इसको, ठीक है।